वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंजीनियर जितेंद्र महतो। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, रेनफोर्समेंट, ब्रिक्स एट्सेट्रा, ये सभी बिल्डिंग मटेरियल्स का पार्ट्स जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, लाइक रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्लास्टरिंग, फ्लोर फिनिशिंग, ये सभी में हम लोग सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सीमेंट क्या है, व्हाट इज़ सीमेंट, सीमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ सीमेंट, सीमेंट कितने प्रकार की होती है, एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट के कौन कौन सा ग्रेड होता है, एंड यूज़ ऑफ सीमेंट। सीमेंट का इस्तेमाल हम लोग जनरली कहाँ कहाँ किस किस जगह पे करते हैं और क्यों करते हैं, ये भी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीमेंट क्या है, आशा करते हैं समझ पाएँ। इसके बाद हम लोग सीखेंगे OPC, टाइप्स ऑफ सीमेंट। OPC क्या है हम लोग जानेंगे, OPC क्या है। OPC का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, ये जनरली कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम यूज करने वाली सीमेंट है। जैसा कि RCC में मैक्सिमम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ किया जाता है। फुटिंग कास्टिंग, स्लैब कास्टिंग, कॉलम कास्टिंग, बीम कास्टिंग etc में हम लोग OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या है, PPC। PPC क्या होता है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, पोर्टलैंड ये भी स्पेशल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग जानेंगे थर्ड होता है हमारा PSC, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। उसके बाद होता है RHC, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये जनरली यूज़ किया जाता है रोड पेवमेंट एंड कंक्रीट रिकास्टिंग के लिए हम लोग RHC, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद होता है दोस्तों SRC, सल्फेट रेजिस्टिंग। ये क्या होता है, सीमेंट का ही टाइप है। ये क्या होता है, ये जनरली कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में अगर हम लोग बोलें तो पाइल फाउंडेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पाइल फाउंडेशन में हम लोग सल्फेट रेजिस्टिंग का यूज़ करते हैं। जानते हैं पाइल फाउंडेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पाइल फाउंडेशन क्या होता है फाउंडेशन चैप्टर में अच्छा से समझेंगे। फिलहाल हम बेसिक बता दे रहे हैं पाइल फाउंडेशन क्या होता है। जनरली जब हम लोग ब्रिज कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। पाइल फाउंडेशन का लेंथ ग्रेटर देन टू विड्थ होता है। पाइल फाउंडेशन का जो गहराई होता है चौड़ाई से ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ पाएंगे। उसके बाद होता है क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट। उसके बाद होता है लो हीट सीमेंट एंड कलर सीमेंट। लो हीट सीमेंट क्या होता है, ये जनरली यूज होता है मास कंस्ट्रक्शन, डैम्स एंड रिटेनिंग वॉल के लिए हम लोग लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं। कलर सीमेंट क्या होता है, कलर सीमेंट का इस्तेमाल हम लोग बिल्डिंग फिनिशिंग एंड फ्लोरिंग के लिए जनरली हम लोग कलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए, आशा करते समझ पाए होंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रेड ऑफ सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रेड ऑफ सीमेंट के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले हमने बोला OPC जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है दोस्तों, अब इसका डिफरेंट ग्रेड होता है। जैसे कि अगर हम लोग जानें तो ग्रेड क्या क्या होता है, एक होता है 33 ग्रेड। ठीक है दोस्तों, एक होता है 43 ग्रेड, एक होता है 53 ग्रेड, एक होता है 53 ग्रेड। अब मन में ये सवाल चल रही होगी, ये 33 ग्रेड क्या होता है, 43 ग्रेड क्या होता है एंड 53 ग्रेड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड 23 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड 27 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है पहले हम लोग जानेंगे। ग्रेड ऑफ सीमेंट, जैसा कि हम लोग जान पाए 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंट क्या है जानना चाहेंगे।
आखिर ये है क्या, तो आइए जानते हैं। 33 ग्रेड, 43, 53 ग्रेड, ये हमें स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं, स्ट्रेंथ, ठीक है। 33 ग्रेड का स्ट्रेंथ अलग होगा, 43 का अलग होगा, 53 का अलग होगा। तो अलग होगा माने कितना होगा, आइए ये भी सीखते हैं। तो ये जो मेरा 16 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर 3 डेज में मेरा 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ कंक्रीट हमारा कर लेता है। एंड ये हमारा हो गया 33, 43 एंड ये हो गया मेरा 53, ठीक है दोस्तों। 33 ग्रेड जो होता है मेरा 3 डेज़ में 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करता है। वहीं पर देखा जाए तो 43 हमारा 23 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करता है। एंड 53 ग्रेड जो मेरा सीमेंट है वो मेरा 27 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करता है। उसके बाद हम लोग लेते हैं 7 डेज़, ठीक है दोस्तों। 7 डेज़ में हमारा 33 जो ग्रेड होगा वो 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करेगा। एंड जो हमारा 43 होगा 7 डेज़ में 43 ग्रेड जो है 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करेगा, ठीक है। और जो मेरा 53 होगा 37 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करेगा। उसी तरह जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसके बाद हम लोग जानते हैं 28 डेज़, ठीक है दोस्तों। 28 डेज़ में तो आप देख पा रहे हैं 28 डेज़ में 33 ग्रेड जो हमारा सीमेंट होगा वो 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करेगा। एंड जो 43 जो ग्रेड होगा मेरा 28 डेज़ में 43 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करेगा, ठीक है। उसी तरह मेरा 53 जो ग्रेड है 28 डेज़ में 53 ग्रेड 53 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करेगा। अब हम लोग जानेंगे कैसे पता चलेगा कि 3 डेज़ में 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड 7 डेज़ में 22 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर 37 मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन करेगा। मन में सवाल उठ रहा होगा आखिर कैसे, हाउ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कंक्रीट क्या होता है, यह एक सीमेंट सेंड एग्रीगेट का मिक्सर होता है। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट का ग्रेड होता है, M20, M25, M15, M10, M5, M7.5 एट्सेट्रा होती है। तो सपोज हम लोग M20 ग्रेड लेते हैं, तो M20 ग्रेड का रेशियो होता है 1:1.5:3। तो 1 क्या है, 1 पार्ट मेरा जैसे कि मानते हैं M20 ग्रेड, हम जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, सपोज हम M20 ग्रेड कंक्रीट लेते हैं, ठीक है दोस्तों। M20 का रेशियो मेरा होता है, इसका रेशियो हो जाएगा 1:1.5:3, ठीक है। तो 1 मेरा क्या है, 1 मेरा हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा सीमेंट, 1.5 हो जाएगा सेंड, 3 हो जाएगा मेरा एग्रीगेट, ठीक है दोस्तों। समझ पा रहे हैं, ऐसा करते हैं। तो ये जो सीमेंट जो मेरा कंक्रीट एक सपोज ये मान लीजिए क्यूब है, ठीक है, क्यूब है सपोज 15/15 का। तो हम लोग स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, कंक्रीट का स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं। एक हम लोग पहले क्यूब बनाते हैं, कोई भी एक ग्रेड का रेशियो ले लेते हैं। सपोज M20 ग्रेड है, इसका रेशियो हम लोग ले लिए 1:1.5:3। तो हम लोग जानते हैं 1:1.5, इसका मतलब क्या होता है, सीमेंट एक पार्ट लेंगे, सेंड लेंगे 1.5 पार्ट, उसका 3 पार्ट लेंगे एग्रीगेट। तो हम लोग इसको मिक्स करते हैं विथ वाटर। मिक्स करने के बाद एक हम लोग क्यूब बनाते हैं, सपोज 15/15, 150 mm/150 mm, 100 mm/100 mm भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा क्यूब है, क्यूब तो हमने बना लिया, इसको हम लोग 24 आवर्स बाद वाटर में रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस क्यूब को हम लोग 3 डेज़ बाद पानी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 डेज़ बाद जो हम लोग पानी से बाहर निकालते हैं दोस्तों, तो उसका जो 33 ग्रेड का मेरा सीमेंट का होता है स्ट्रेंथ 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 43 का 23 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर, 53 का 27 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। उसी तरह 7 डेज़ में हमारा 22 एंड 43 का 33 एंड 53 का 37 एंड 28 डेज़ में 33 ग्रेड का 33 एंड 43 ग्रेड का 43 एंड 53 ग्रेड का इतना, ठीक है दोस्तों। ऐसा करते हैं, आप समझ पाए होंगे ग्रेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे और एक है ये जो हमारा 33 ग्रेड होता है, ठीक है,
ठीक है दोस्तों। हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है दोस्तों, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये जो मेरा 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड है, इसका अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन का बात करें, हीट ऑफ हाइड्रेशन का बात करें दोस्तों, जैसा कि हम ग्रेड ऑफ सीमेंट पढ़ रहे हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का अगर हम बात करते हैं 33 एंड 43 53 ग्रेड का, ठीक है, 53 ग्रेड का अगर हम बात करते हैं तो इसका लो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका मीडियम हो जाएगा एंड इसका हाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा है। उसके बाद बात करते हैं 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड, कहाँ कहाँ हम लोग इस ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मेरा 33 ग्रेड हो गया एंड 43 ग्रेड 53 ग्रेड जनरली पीसीसी वर्क के लिए, जनरली पीसीसी वर्क के लिए जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, वहाँ पर हम लोग 33 ग्रेड सीमेंट का यूज़ करते हैं। या फ्लोरिंग के लिए एंड बिलो M20 ग्रेड से कम का अगर हम लोग कंक्रीट बनाते हैं तो वहाँ पर 33 कर सकते हैं। एंड 43 ग्रेड पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड कहीं कहीं देखा जाता है आरसीसी में भी 43 का हम लोग यूज़ करते हैं। बट अगर 53 ग्रेड का बात की जाए तो 53 ग्रेड जो हमारा सीमेंट होती है जनरली आरसीसी वर्क के लिए बेस्ट होती है एंड आरसीसी वर्क में ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा यूज़ होने वाली सीमेंट मेरा 53 ग्रेड का होता है। तो आरसीसी का मतलब क्या होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, फुटिंग कास्टिंग हो गया, कॉलम कास्टिंग हो गया, बीम कास्टिंग हो गया, स्लैब कास्टिंग हो गया, एटसेट्रा ETC। एंड यहाँ पर हम लोग 53 ग्रेड सीमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट जानते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे यूज़ ऑफ सीमेंट, जैसा कि मैंने बोला यूज़ ऑफ सीमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है दोस्तों। यूज़ ऑफ सीमेंट, ठीक है दोस्तों, यूज़ ऑफ सीमेंट। यूज़ ऑफ सीमेंट क्या होता है, यूज़ ऑफ सीमेंट, पहले इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यूज़ ऑफ सीमेंट का अगर बात किया जाए तो ये जनरली, जैसा कि मैंने आगे भी बोल चुका हूँ, फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। यूज़ ऑफ सीमेंट, यूज़ ऑफ सीमेंट कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम यूज़ की जाने वाली बिल्डिंग मटेरियल्स है। कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ETC में हम लोग सीमेंट का यूज़ करते हैं। आरसीसी वर्क में मैक्सिमम यूज़ की जाने वाली सीमेंट, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला, एंड फुटिंग, बीम, स्लैब कास्टिंग एंड फ्लोरिंग जो होता है, जैसा कि कलर सीमेंट होता है, मैंने वाइट सीमेंट बात की थी, एंड क्विक सेटिंग टाइम आउट, ऐसा फ्लोरिंग फिनिशिंग के लिए भी हम लोग सीमेंट का यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ होता है सीमेंट का यूज़, हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ETC जगहों पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। यूज़ ऑफ सीमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम लोग सीमेंट का यूज़ करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में हम लोग सीमेंट का यूज़ करते हैं, एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन में हम लोग सीमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आरसीसी वर्क में भी हम लोग सीमेंट का यूज़ करते हैं। बीम, कॉलम, स्लैब कास्टिंग में हम लोग सीमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।